से होते हैं इसका शिक्षक निर्वाचन मंडल से, और 1/12 स्नातक के जो छात्र निर्वाचन मंडल होता है उससे, और 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए ठीक है। और कुछ बेसिकली तौर पे अगर देखा जाए तो जो काम राज्यसभा का है ना, हाँ, वही काम विधान परिषद का है ना। राज्यसभा की तरह जो है कि विधान परिषद भी जो है आपका क्या है, विशेषज्ञों की संस्था है। विधान परिषद का काम क्या होता है कि जब कोई कानून जो है कि विधान सभा में पारित किए जाते हैं, है ना, वे विधानसभा में पारित किए जाते हैं, तो विधान परिषद जो है कि उस पर क्या करता है, चर्चा और परिचर्चा करता है। वो जो है ये बताने की कोशिश करता है कि एक अमुक बिल में कोई अगर बिल पारित होता है विधानसभा, तो उसकी कमियां क्या है, उसकी खामियां क्या है ना, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं और क्या सुधार नहीं किए जा सकते हैं, है ना। बजट पे जो है चर्चा परिचर्चा जो है कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, लोकसभा के वक्त, ये रिकॉर्डिंग विधानसभा, सर, रिकॉर्डिंग। विधानसभा के वक्त, ये विधान परिषद में रिकॉर्डिंग जारी है ना, रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग जारी है। और एक चीज के कल विधानसभा में 402 उत्तर प्रदेश के लिए खाए थे, 403 सीट है उत्तर प्रदेश में। 403 लिखवाया था पहले, 403 402 बोला था, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 403 ही बोला था ना, दो, पता ना, दो हम लिखे थे तो सीधे देखो बोल। बाकी बच्चों को देख लीजिए, बाकी बच्चे 3 लिखे नहीं हैं। सर, 403 था। चलिए आगे कर लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं इसमें। तो इसमें हम बात, इसमें जो है कि हम बात कर रहे थे कि देखिए ये इसके सदस्य जो है कि प्रत्येक 2 साल पर ये रिटायर होते हैं या नहीं होते हैं, ये 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं, होते हैं। दूसरी चीज है कि राज्यपाल जो है कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6, 6। 1/6, जिसमें है कि इसमें है कि मनोनयन में जो है कि आपने क्या देखा था, राज्यपाल जो है, राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह शक्तियां प्राप्त है पूरी तरह से, या फिर इसमें कुछ फेरबदल है। फेरबदल है, जैसे मृत्युदंड के उसमें कोई उसको प्रावधान करने के लिए नहीं है नियुक्ति राज्यपाल। में पूछ रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। क्या? मैं अपॉइंटमेंट में पूछ रहा हूँ। नहीं, वैसा कुछ नहीं पर। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, कल लिखवाया था, देखिए तो सहकारी आंदोलन वाला। तो थोड़ा मोड़ा तो परिवर्तन चेंज रहबे करेगा। अच्छा, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए। चलिए लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। विधान परिषद अस्थाई, अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। अपर हो, अपर, ये इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 169 के तहत, 169 के तहत संसद को, संसद को, संसद को किसी राज्य, किसी राज्य, किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने, किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने, किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का, समाप्त करने का अधिकार, अधिकार प्रदान किया गया है, समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस अर्थ का संकल्प, इस अर्थ का संकल्प अपनी
अपनी कुल सदस्य संख्या के 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 बहुमत तत्व बहुमत तत्व बहुमत तथा बहुमत तथा बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित पारित कर दिया। अब देखिए इसमें जो है कि आपने देखा कल पढ़ा था कि संसद ने जो है 2 राज्यों के में विधानसभा परिषद गठन करने का प्रस्ताव क्या किया है, पारित कर चुका है। वो कौन है? असम और पश्चिम बंगाल, नहीं राजस्थान है। अभी पश्चिम बंगाल का तो मुझे नहीं मिला, असम और राजस्थान। असम और राजस्थान, है ना। असम और राजस्थान में संसद में लिख लीजिए नोट करके, असम और राजस्थान, राजस्थान में संसद में ये राजस्थान के लिए संसद ने विधानसभा पारित करने का प्रस्ताव पारित पारित कर दिया है, पारित कर दिया है, पारित कर दिया है। जबकि जबकि पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में विधानसभा विधानसभा पश्चिम बंगाल में विधानसभा विधानसभा में विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित हो चुका है, किंतु 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 यह संसद में लंबित है, संसद में लंबित है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन पूछेगा किसको कि किन 2 राज्यों के लिए विधानसभा का प्रस्ताव संसद में पारित हो चुका है, पारित हो चुका है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना। आगे चलते हैं। और दूसरी चीज पूछ सकता है कि किन राज्यों ने अपने अपने यहाँ विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव प्रस्ताव जो है सरकार को भेजी है ना। तो वो कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना। कल भी आप आंध्र प्रदेश बता रहे थे। तेलंगाना की संख्या कम है ना सीटों की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। विधानसभा, ये सॉरी, विधान परिषद एक ऐसा सदन है, एक ऐसा सदन है, एक ऐसा सदन है। विधान परिषद एक ऐसा सदन है, एक ऐसा सदन है, एक ऐसा सदन है, एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है, किंतु किंतु विघटन विघटन नहीं किया जा सकता, किंतु इसका विघटन नहीं किया जा सकता। समाप्त संसद के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो है कि उसको 5 साल में विघटन नहीं किया जा सकता। नहीं, आगे चलते हैं, नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अनुच्छेद 168 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि
अनुच्छेद 168 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कुछ अधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय 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 विधानमंडल होगा तथा शेष राज्यों में एक क्षेत्रीय विधानसभा होगा विधानसभा होगा। चलिए, ये तो बात यहाँ पे ठीक है। अभी वर्तमान में कितना राज्यों में है? 6। 6 राज्यों में। तो लिख सर अब सर ये 2 जो है उसको काउंट नहीं करेंगे, असम वाला और राजस्थान वाला, उसको अब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि संसद द्वारा पारित हो गया है। अभी मान्यता नहीं मिला है। जब तक अस्तित्व में नहीं आता है ना, जब जी। तक गठन नहीं होगा तब तक उसको काउंट कैसे कर लेंगे? ओके सर। जी सर। काउंट तो तब करेंगे ना जब है कि वो गठित हो जाए, है ना। जी गठित अब प्रोविजन पास कर दिए गए हैं, वो ठीक है, वो तो लिखवा दिया है ना, वो लिखवा दिया है आपको। जी। लेकिन है कि वो अस्तित्व में तो है नहीं, जो अस्तित्व में नहीं है उसको काउंट करने से क्या फायदा? गलत तो हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट। जी सर। चलिए नेक्स्ट नोट कर लेते, लिख लीजिए। मध्य प्रदेश को छोड़कर उपरोक्त सभी राज्यों में समय समय पर विधान परिषद का गठन किया गया किंतु बाद में कुछ राज्यों में विधान परिषद को एक अनुपयोगी सदन मानते हुए उसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पे लिख लीजिए, नोट करके वर्तमान में तेलंगाना राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेजा है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। लिख लीजिए। और क्या कहते हैं, पंजाब लिख लीजिए। 1969 में पंजाब, 1985 में पश्चिम बंगाल, 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल, 1985 में आंध्र प्रदेश, और 1986 में तमिलनाडु विधान परिषद को
विधान परिषद को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों ना। हाँ जी, आगे चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। 2007 में 2007 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को पुनः स्थापित किया था, पुनः स्थापित किया था। पुनः स्थापित किया गया था, है ना। अब जब ये बटा तो दो भागों में विधान परिषद भी बट गया, है ना, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। अब ये इसमें चलिए, एक बात हमने पर जब आपको राज्यसभा पढ़ा रहे थे तो आपको बोला था कि राज्यसभा को क्या किया जाए, क्यों ना भंग कर दिया जाए, है ना। तो जिस तरह से है कि आप देख रहे हैं कि विधान परिषद का को जो है कि स्टेट बना रहे हैं और भंग कर दिए जा रहे हैं, ऐसे तो राज्यसभा को भी किया जा सकता था ना, कि नहीं किया जा सकता था। हम्म? इस थ्योरी पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है केंद्र, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि जनसंख्या क्या है, बहुत बड़ी है ना। कान और कोई भी अगर है कि राज्यसभा को भंग कर दिया जाएगा तो सरकार क्या हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी नहीं हो जाएगी। राज्यसभा क्या करती है, सरकार पे अंकुश बना कर रखती है कि नहीं। दूसरी चीज है कि राज्यसभा क्या करती है, जब आपातकाल परिस्थितियां हो या लोकसभा भंग हो, है ना, तो राज्यसभा क्या करती है, सदन का कार्य करती है ना, कानून बनाती है ना, और कि जनता के हितों को जो है कि वो ख्याल रखती है ना। अगर राज्यसभा को भंग कर दिया जाए तो क्या होगा कि लोकसभा तानाशाह हो जाएगा, है ना, और उसमें मनमर्जी की सरकार चलेगी, है ना, और जनता की भावनाओं का जो है इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई है ही नहीं, बचेगा ही नहीं। नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए। अच्छा, वर्तमान में कितने राज्यों में है ये? 6। 6 राज्यों में है, तो कर लिख चुके हैं ना, कि नहीं लिखे हैं? हाँ, लिखा गया। लिखा गया, चलिए सबने लिख लिया। तो आपसे लास्ट वाला नहीं है सर, कहाँ लिखा तेलंगाना। है? अच्छा, नहीं लिखा है, लिख लीजिए। वर्तमान में 6 राज्यों में 6 राज्यों में विधान परिषद है ना, लिख लीजिए। बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, कितना हो गया, 6 हो गया, कुछ छूट गया? आंध्र प्रदेश छूटे हैं। आंध्र प्रदेश में है अभी, आंध्र प्रदेश लिख लीजिए, तो 6 हो गया, है ना। जम्मू कश्मीर में नहीं है ना। तो आगे आगे बढ़ते, नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या लिखा, मैं ये क्या लिखा, ये लाइन क्या लिखी है आपने, उसको पूरा कर लीजिए। मैं द्विसदनीय 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 विधानमंडल है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन विधान परिषद का गठन लिख लीजिए। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 अनुच्छेद 171 अनुच्छेद 171 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि
यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषदों की रचना 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 या गठन के बाद गठन गठन किया जा सकता है लिख लीजिए। इसके तहत किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या इसके तहत किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कुल संख्या कुल संख्या कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा एक तिहाई होगा एक तिहाई होगा। जैसे यहाँ पे कितना है विधानसभा में सदस्य की संख्या बिहार में 25। विधानसभा का विधान परिषद का बिहार में 75 है, 243 है विधानसभा का। हाँ, तो उसका 1/3 कर दीजिए तो जो हो गया 75 हो गया। चलिए आगे लिखिए थे नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट वन लिख लीजिए। किसी किसी भी विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी 40 से कम नहीं होगी 40 से कम नहीं होगी 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, 40 से कम नहीं होगी। देखिए तो यहाँ तेलंगाना का कितना है 43। तेलंगाना का 43 है। लिख लीजिए। अभी वर्तमान में जो है कि सबसे कम जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है कहाँ पर है आपको सिक्किम 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 में है विधान परिषद। और नहीं विधानसभा के लिए बोल रहे थे सर, विधानसभा। हाँ, वहाँ विधान परिषद कहाँ है तेलंगाना में है ना 43 है ना। लिख लीजिए वर्तमान में सर 40 सीट है तेलंगाना के लिए। 40 सीट है कि 43 सीट है नहीं 40 दिया हुआ है। 43 है। 40 सीट लिख लीजिए वर्तमान में विधान परिषद में सबसे कम सीटें तेलंगाना की है लिख लीजिए। तेलंगाना में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 43 है 43 है। देखिए सब लिख लीजिए ऐसे कर करके है ना, इस तरह से लिख लीजिए। वर्तमान में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्यों के अनुसार है लिख लीजिए ऐसे कर लीजिए। उत्तर प्रदेश 100 सीटें, महाराष्ट्र कितना है 78। 78 सीटें, 78 सर। बिहार 75 सीटें, कर्नाटक 75 सीटें, आंध्र प्रदेश 58 सीटें और तेलंगाना कितना 43। 43 40 दिया हुआ है। अच्छा आपने 40 दिया हुआ है। जी सर, एम लक्ष्मीकांत की किताब में 40 है। 43 शायद है, चेक कर लीजिए एक और है ना, एक और चेक कर लीजिए तो करेक्ट कर लीजिए देख लीजिए। मैं वेट करता हूँ, नेट पे चेक कर लीजिए। चेक किया आपने
58 सीट किसके लिए बोला गया है सर? आंध्रा। कितने सीटें दिखा रहा है? हम्म? चालीस ही दिखा रहा है। 40 सीटें कर रहा है। 40 ही कर लीजिए फिर। ठीक है, 40 ही कर लीजिए। लेकिन किताब में 43 दिए हुए सर। किताब में 43 दे रहा है। लक्ष्मीकांत कितना दे रहा है? 40। 40। कौन सा एडिशन है आपका? किताब कौन सा एडिशन का है? न्यू एडिशन है सर। तो 40 कर लीजिए। ठीक है, 40 ही कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे आपको दोनों पता है ना? दोनों तो पता है, 40-43 है ना? आगे चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित लिख लेते प्रावधान। ये यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी जो है क्या करती है, पूछती है। तो आप लोग जहां भी बोलता हूँ बीपीएससी, वहां बीपीएससी लिख लेते हैं ना, कि नहीं लिखते हैं? छोड़ देते हैं? लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें अनुच्छेद 171 के क्लॉज 3 के तहत, क्लॉज 3 के तहत, क्लॉज 3 के तहत लिख लीजिए। क्लॉज 3 के तहत विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव सदस्यों का चुनाव सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, किया जाएगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल, कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं, चुनाव करते हैं, चुनाव करते हैं तथा शेष सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तथा शेष सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लिख लीजिए। निर्वाचक मंडल लिख लीजिए, कैसे कैसे निर्वाचक मंडल होते हैं लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसमें विधानसभा का निर्वाचक मंडल, विधानसभा में कौन कौन से शामिल होते हैं लिख लीजिए। कितने सदस्य शामिल होते हैं, कितने सदस्य का चुनाव होता है विधान मंडल द्वारा लिख लीजिए। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन मंडल के द्वारा, सदस्यों के निर्वाचन मंडल के द्वारा, सदस्यों के निर्वाचन मंडल के द्वारा
सदस्यों के निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। दूसरा लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल लिख लीजिए। विधान परिषद के लगभग एक तिहाई, विधान परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य नगर पालिकाओं जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। शिक्षकों का निर्वाचक मंडल। लिख लीजिए। विधान परिषद के सदस्यों का लगभग 12वां भाग 1/12, 12वां भाग 12वां भाग उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में से कम 3 वर्ष शिक्षण का कार्य किए हों। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। स्नातकों का निर्वाचक मंडल। लिख लीजिए। विधान परिषद के सदस्यों को लगभग 12वां भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हैं। किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हों। अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा
स्नातक के तुल्य माने जाते हैं, माने। तो इसमें है कि आप लोग भी वोट देने का राइट रखते हैं, नहीं रखते? 3 साल हो गए ग्रेजुएशन के, जिनके भी 3 साल के हो गए तो वोट देने के राइट रखते हैं, नहीं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यसभा द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्यसभा द्वारा मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए, विधान परिषद के शेष सदस्य अर्थात कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव हो, 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 लिख लीजिए। लिख लीजिए 28 अगस्त 2003 के जनप्रतिनिधि अधिनियम 2003, जनप्रतिनिधि अधिनियम 2003 पारित किया गया है, जिससे राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव के लिए राज्यों के विधान परिषदों के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया है, लिख लीजिए। राज्यसभा एवं विधान परिषद दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर नहीं, अब प्रत्यक्ष नहीं होता है, गुप्त मतदान के आधार पर नहीं, बल्कि खुले मतदान के आधार पर होता है। अभी वहां पे आपको लिखवाया था 171 के क्लास 3 के तहत अप्रत्यक्ष मतदान, है ना, वो संविधान में जो है प्रावधान किया गया था, लेकिन जो है कि ये क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के तहत जो है कि अब जो है ओपन मतदान कर दिया गया है ना, गुप्त नहीं रहा, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के जो है कि प्रतिनिधि हैं, है ना, ये जो चुने जाएंगे, है ना, वो जो चुने जाएंगे वो ओपन से चुने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। लिख लीजिए सदस्यों की अहर्ताएं, तो वो फिर वही वाली है, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पे ना हो, और ऐसी अहर्ताएं जो संसद द्वारा निर्धारित किया गया है, ऐसी अहर्ताएं जो संसद द्वारा निर्धारित किया गया हो। ये अभी आपको मैंने निर्वाचक मंडल की बात किया, और मैंने जब स्टार्ट किया था क्लास तो उस टाइम में आपको बोला था कि ये क्या है, विशेषज्ञों की संस्था है ना। तो इसमें निर्वाचक मंडल में जो भाग लेते हैं, आपने देखा लगभग सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया निर्वाचक मंडल में, नहीं?
और जैसे कि आप देखेंगे विधानसभा के सदस्य जो है कि निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, आपका स्थानीय संस्थाओं के सदस्य जो है कि निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, आपका ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, स्नातक जो है कि निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, शिक्षक निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। फिर उसके बाद राज्यपाल जो है कि ये क्या कहते हैं, सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, हाँ, विशेषज्ञ ही आ रहे हैं या फिर कोई भी जाकर चुनाव लड़ करके जीते जा रहा है? कोई भी तो नहीं जा रहा है ना, है ना? उसमें उसमें जो है कि सबके सब विशेषज्ञ के तौर पे जा रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब जैसे कि इसमें कोई भी सदस्य आकर करके शामिल हो सकता है क्या? किसी राज्य दूसरे राज्य के आप सदस्य हैं, है ना, और कि आप बिहार से क्या कहते हैं विधान परिषद लड़ना चाहते हैं, तो क्या आप लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, उस राज्य का नहीं नागरिक सर, उसी राज्य का होना चाहिए। है ना। लिख लीजिए। लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत के तहत विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की किसी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। मतलब है कि आप जाकर के महाराष्ट्र में है कि कहेंगे कि हम ये लड़ लेंगे, ये चुनाव लड़ लेंगे, इसका किसका चुनाव लड़ लेंगे, विधान परिषद का, तो नहीं लड़ सकते लोग। आप कहेंगे कि विधानसभा का लड़ लेंगे, तो लड़ लेंगे आप? नहीं लड़ेंगे, है ना। आपको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वहां पर वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में जो है नाम आपका शामिल होना होगा, है ना। तभी आप जो है कि ये इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, है ना, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे वोटिंग भी आपने देखा होगा कि वो आपको वोट करने का अधिकार जो है अपने राज्यों में है ना। जैसे है कि मैं हूँ तो कि मेरा वोटिंग जो है कहाँ पे है, बिहार में नहीं है ना। मैं दिल्ली में हूँ, है ना, तो मेरा जो वोटिंग कास्ट जो है दिल्ली में होता है ना। बिहार में मेरा वोटिंग कास्ट नहीं होता है। तो वोटिंग कास्ट के हिसाब से जो है कि मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, है ना। बायो बर्थ जो है कि हमारा बिहार है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना होगा, है ना, अगर मुझे इलेक्शन लड़ना होगा तो मैं दिल्ली का लड़ सकता हूँ, दिल्ली से लड़ सकता हूँ, आराम से लड़ सकता हूँ, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यही चीज जो है कि मैं अगर बिहार से लड़ना चाहूँ तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि हमें हमें गवर्नमेंट क्या कहेगी कि आप तो यहाँ के मतदाता ही नहीं है ना, आप जो है दिल्ली के हैं, आप दिल्ली में लड़िए। ठीक है, तो यही प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। कार्यकाल कितने साल का होता है? लिख लीजिए। 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष 6 वर्ष का होता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, चूंकि विधान परिषद एक अस्थाई अस्थाई सदन है, इसलिए विघटन इसका विघटन नहीं होता। इसका विघटन नहीं होता, ये समाप्त किए जा सकते हैं लेकिन विघटित नहीं होंगे, इसका विघटन नहीं होता। नेक्स्ट लिख लीजिए। विधान परिषद के सदस्य प्रत्येक 2 साल में प्रत्येक दूसरे वर्ष या प्रत्येक 2 साल, जो भी लिखते हैं, प्रत्येक 2 साल में 1/3 1/3 या 2/3 लिख लीजिए। 1/3। एक तिहाई सदस्य एक जगह 2 तिहाई लिखवा दिए हैं। अच्छा 2 तिहाई करवा दिए हैं।
FTI कर लीजिएगा उसको, ठीक है। 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना, अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये जो है कि सतत चलते रहता है ना, ये सतत चलते रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। विधान परिषद, विधान परिषद संसद द्वारा, संसद द्वारा लिख लीजिए, विधान परिषद, विधान परिषद विधानसभा, विधानसभा द्वारा इस आशय का, विधानसभा द्वारा मतलब समाप्त करने हेतु, विधानसभा द्वारा विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर, पारित करने पर कर संसद को, संसद को प्रस्तावित करने के पश्चात इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। इसके प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, कौन होते हैं? लिख लीजिए, सभापति उपसभापति होते हैं। लिख लीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद 182 के तहत, तहत विधान परिषद के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति, सभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति। लिख लीजिए, सभापति और उपसभापति का चुनाव विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य विधान परिषद सदस्य अपने में से करेंगे, अपने में से करेंगे, अपने सदस्यों में से करेंगे, अपने सदस्यों में से करेंगे। लिख लीजिए, विधानसभा ये क्या कहते हैं, सभापति एवं उप सभापति का कार्य, उप सभापति का कार्य लगभग वही है जो विधानसभा अध्यक्ष के कार्य से कुछ फेरबदल होकर करके नहीं। आगे चलते हैं, सभापति एवं उप सभापति, सभापति एवं उप सभापति तब तक सभापति एवं उप सभापति, सभापति एवं उप सभापति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, बने रहेंगे जब तक विधान परिषद के सदस्य, वे विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, सभापति, सभापति अपना त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र उप सभापति को सौंपता है, उप सभापति को सौंपता है, उप सभापति को सौंपता है, जबकि जबकि उप सभापति, उप सभापति अपना त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है, सभापति को सौंपता है, सभापति को सौंपता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, सभापति तथा उप सभापति को परिषद के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से, समस्त सदस्यों के बहुमत से, समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, 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 पारित संकल्प द्वारा पारित संकल्प द्वारा, पारित संकल्प द्वारा
अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं, हटाए भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। यह संकल्प या ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि जब तक कि जब तक कि जब तक कि इसकी सूचना सभापति सभापति एवं उपसभापति को सभापति एवं उपसभापति को नहीं दी जाती, नहीं दी जाती, सभापति एवं उपसभापति को नहीं दी जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सदस्यों के स्थानों के रिक्त होने, अब सदस्यों के स्थान के रिक्त होने, जैसे अब इसको मैंने जानबूझ के लिए लिखा है विधान परिषद के सदस्यों के योग्यता, है ना, वो सब सारे वही है ना। लिख लीजिए इसमें सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना। कैसे सदस्यों का स्थान रिक्त हो जाएगा, क्यों रिक्त हो जाएगा बताइए। लिख लीजिए इसमें अनुच्छेद 190 के तहत तहत विधानमंडल के दोनों सदनों का, है ना, 190 के तहत विधानमंडल के दोनों सदनों, है ना, इसमें केवल विधान परिषद का नहीं बल्कि विधानमंडल की बात कर रहा हूँ, मतलब विधान परिषद और विधानसभा, है ना, दोनों के सदस्यों के जो है लिख लीजिए विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों का स्थान रिक्त हो सकता है, रिक्त हो सकता है यदि यदि लिख लीजिए, यदि लिख लीजिए कोई व्यक्ति दल बदल करता है, यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है, यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है, दल बदल करता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि कोई सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को अपना त्याग पत्र सौंप देता है और उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होगा, उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होगा, देना होगा, देना होगा, यानी कि दोनों सदन का एक साथ नहीं रह सकते, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि कोई सदस्य सदन के अनुमति, यदि कोई सदस्य सदन के अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक दिन तक सदन की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है, लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त, तो उसकी सदस्यता
समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लिख लेते हैं। यदि किसी सदन के सदस्यता के बाद, यदि किसी सदन की सदस्यता के बाद निर्धारित योग्यता, यदि किसी सदन की सदस्यता के बाद निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती या कोई निर्धारित अयोग्यता पैदा हो जाती है, तो वह सदस्य नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अनुच्छेद 188 के तहत विधानसभा, या ऐसे लिख लीजिए विधानमंडल, दोनों हो जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सम्मुख संविधान और देश की प्रभुता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। लिख लीजिए। प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अनुच्छेद 174 के तहत एक अधिवेशन के अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सदनों के बैठक बुलाने और उसे स्थगित करने का अधिकार, ये कार्य कर लीजिए। कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। सदन की गणपूर्ति के लिए 10 या कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो भी अधिक हो आवश्यक है। जैसे गणपूर्ति की बात किया जाए, कोरम की बात किया जाए, है ना, तो कम से कम 10 सदस्य होंगे तभी है कि कोरम पूरा किया जाएगा, है ना, पूरा माना जाएगा। यह है कि कुल विधानसभा के सदस्यों का 1/10 भाग अगर उपस्थित है तो इनमें से जो भी अधिक होगा, है ना, उसको कोरम पूरा होने का ये डेडलाइन मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। सभापति अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। नेक्स्ट लिख लेते हैं। यदि लिख लीजिए। सदन में लिख लीजिए। यदि सदन में
किसी भी बिंदु पर मतदान की स्थिति हो, मतदान की स्थिति हो, और दोनों, और लिख लीजिए, मतदान की स्थिति हो और दोनों पक्षों का मत बराबर हो, तब ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष या सभापति को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं। विधानमंडल की कार्य एवं शक्तियां कर लेते हैं। ठीक है, कार्य एवं शक्तियां। नोट कर लीजिए क्या क्या कार्य एवं शक्तियां हैं। लिख लीजिए राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां हैं। विधानमंडल क्या होता है? राज्य का ये व्यवस्थापक का होता है, नहीं? लिख लीजिए विधायी शक्तियां लिख लेते हैं। विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल को समानता उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जिसका उल्लेख राजसूची और संवर्ती सूची दोनों में किए गए हैं। यानी कि ये राजसूची और संवर्ती सूची पे कानून बना सकता है ना, और बनाने के लिए स्वतंत्र है। संवर्ती सूची में है कि लिख लीजिए राज्य विधानमंडल संवर्ती सूची के विषय पर संवर्ती सूची के विषय पर यदि कोई कानून बनाता है, और संसद द्वारा उसी विषय पर कानून बनाए जाते हैं, तो इस स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून नहीं। यानी कि वरीयता किसको मिलेगी? संसद द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए लिख लीजिए कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे है कि आप देखते हैं वाणिज्य व्यापार है ना, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, इसके लिए जो है कि
राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट लिख लीजिए। कुछ विधेयक को राज्य विधानमंडल कुछ विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति इन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं करते, राष्ट्रपति अपना स्वीकृति प्रदान नहीं करते, तब तक ये कानून का रूप नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि राज्यसभा द्वारा राज्य सूची पर यदि राज्यसभा द्वारा राज्य सूची पर राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि ये राष्ट्रीय हित में है, तो इस स्थिति में संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 249 में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो संसद उस समय राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करने के लिए भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। प्रशासन संबंधी लिख लीजिए। राज्य विधानमंडल को कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति? विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विधानमंडल का
विश्वास या बहुमत प्राप्त है, विश्वास या बहुमत प्राप्त है। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि विधान सभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे त्याग पत्र देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं, विधानसभा के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य, ऐसे लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य शासन संबंधी प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, विधानमंडल के सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव व कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, साथ ही साथ वह सरकार के नीतिगत कार्यों का आलोचना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं, वित्तीय शक्तियां, विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए इसको, विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित है, पूर्ण नियंत्रण स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, धन विधेयक हमेशा विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके अनुमति से? लिख लीजिए, विधानसभा में राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा। नेक्स्ट लिख लीजिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? हाँ, अध्यक्ष विधानसभा का, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, धन विधेयक विधानसभा में पारित होकर, विधानसभा द्वारा पारित होकर राज्यसभा को या विधान परिषद को प्रस्तुत किए जाते हैं और विधान परिषद उस विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रख सकता है, सुझाव दे सकता है, सुझाव दे सकता है तथा उसे वापस विधानसभा को उस भेजना होता है। यदि विधान परिषद ऐसा करने में असमर्थ हो
तो धन विधेयक अपने मूल रूप में मतलब जैसा विधानसभा से पारित हुआ था, अपने मूल रूप में पारित माना जाएगा, यानी कि 14 दिन से अधिक हो जाएगा तब, और लौटा नहीं पाता है विधान परिषद, तो क्या होगा, उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इसकी स्थिति डवाडोल हो जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, इसमें वित्तीय बजट जो है सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? बजट ये विधानसभा में लिख लीजिए। ये दोनों धन विधेयक और वित्तीय विधेयक दोनों विधानसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल की अनुमति से। हाँ, लिख लीजिए। इसमें वित्तीय बजट हमेशा ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, धन विधेयक भी, वित्त विधेयक भी। नेक्स्ट लिखिए, वित्त विधेयक भी हमेशा ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय पर विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, निर्वाचन की शक्ति। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, विधानसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है ना। ये विधानसभा के क्या है, सब पावर है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, संविधान संशोधन की शक्ति। क्या ये संविधान संशोधन में भाग लेता है या नहीं लेता? लेता है क्या? लिख लीजिए। हाँ, विधानमंडल का सदस्य तो लेते हैं, बिना लिए हुए कैसे संशोधन हो सकता है? लिख लीजिए, अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 के तहत लिख लीजिए, संविधान में वर्णित ऐसे उपबंध जिनमें संशोधन आवश्यक है लिख लीजिए, कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा
स्वीकार स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट लिख लेते हैं। विधानसभा सदस्य अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को 14 दिन के पूर्व सूचना के आधार पर समस्त विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। विधानसभा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अनुरोध संसद से कर सकता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। संसद से कर सकता है। अब इसमें जो है कि विधायी शक्तियां लिखवाने की, तो विधायी प्रक्रिया तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना, कानून कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, फिर वो वही वाली बात हो जाएगी केंद्र में जो लिखवाए हैं, है ना। और इसमें जरूरत है नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है यहाँ से, तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। धन विधेयक, ये तो अभी करवा चुका हूं, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। लिख लीजिए केंद्र राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन। केंद्र राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन, इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भूख तो नहीं लगी है? भूख लगी है? हम सोच रहे हैं कि पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। भूख लगी है आप लोगों को? पिज्जा के नाम पे लगी है सर। हाँ, आप लोगों का एड्रेस है ही मेरे पास, है ना, तो सबके नाम से है, बैलगाड़ी से ऑर्डर करवा देते हैं। तब तक उतना में सिलेक्शन होने वाला रहेगा तो हो जाएगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं भी होगा। तब तक बैलगाड़ी से करवा देते हैं ताकि पहुंच जाए सिलेक्शन होते होते, है ना, सिलेक्शन की पार्टी तक पहुंच जाएगी। नहीं, एक ही काम में सब कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ, एक ही खर्च में सारा पार्टी एक साथ। नहीं, चलिए कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा आंख जो है मैं बार बार ये कर रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं शाम में। सर वो संडे वाली वीडियो नहीं चल रही है सर। दिया तो देखो, दूसरा वाला में दोबारा भेजा रात में।